दोस्तों, पवित्र बाइबल में इस बात को बिल्कुल साफ किया गया है कि अंतिम समय में बहुत से भरमाने वाले लोग आएंगे और वो बाहर से नहीं लेकिन हमारे ही बीच से निकले हुए लोग होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो कि बहुत ही अजीब व गरीब है और आपने पहले कभी ऐसे लोगों के बारे में नहीं सुना होगा और इनकी ऐसी हरकतें भी नहीं देखी होंगी जो आज आप देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। तो हमारी लिस्ट में 10वें नंबर पर है द शेपर्ड्स टच चर्च। इस चर्च का जो पास्टर है वो अपने आप को बहुत ही अनॉइंटेड समझता है। वो आराधना के दौरान कभी जमीन पर पैर भी नहीं रखता। लोगों को उनकी चेयर को हवा में ऊपर उठाकर रखना पड़ता है और जैसा कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हैं, लोगों को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है पास्टर को हवा में उठाए रखने के लिए। तो बेसिकली हमेशा 6 लोग पास्टर को हवा में उठाए रखते हैं, तब ही पास्टर प्रचार करेगा। इस पास्टर का नाम पास्टर जोशुआ है और यह हवाबाज पास्टर के रूप में भी जाने जाते हैं क्योंकि ये हवा से ही प्रचार करते हैं। एक और बात, ये प्रचार से ज़्यादा भविष्यवाणी पर ध्यान देते हैं। प्रोफेसी सिर्फ भविष्यवाणियाँ ही करते हैं। और आप खुद देखिए पास्टर जोशुआ को और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि क्या आपने कभी ऐसे पास्टर को पहले देखा है। Flying in the night because of you. Anybody hanging between the heaven and the earth. I hang between the heaven and the earth. I prophesy they shall die. 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 Any wizard flying in the night, I Joshua Talina, I fly. I jam them. I jam them. तो दोस्तों, आपको पास्टर जोशुआ कैसे लगे? क्या आपके आसपास के क्षेत्र में भी कुछ ऐसे हवाबाज पास्टर हैं जो ज़मीन पर पैर ही नहीं रखते, सिर्फ हवा से ही प्रचार करते हैं और हवा से ही भविष्यवाणियाँ करते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताना। दोस्तों, हमारी लिस्ट में 9वें नंबर पर है होली वाटर चर्च। होली वाटर चर्च की एक बहुत ही बड़ी खासियत है और ख़ासियत यही है कि यहाँ के पासवान एक ग्लास से अपने मुंह में पानी डालते हैं और फिर उसी पानी का कुल्ला करके विश्वासियों के मुंह पर थूक देते हैं और इस पानी को यह कहते हैं अनॉइंटेड वाटर, यानी कि अभिषिक्त पानी। और इनका कहना है कि इसी पानी से दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं, लोगों को छुटकारा मिलता है, इसी पानी से लोगों को आशीष मिलती है, नई जिंदगी मिलती है। आप खुद देखिए इस वीडियो क्लिप में। दोस्तों, शायद कोविड के टाइम में तो इस पास्टर की पूरी सेवा बंद ही हो गई होगी क्योंकि थूकना तो दूर, कोविड के टाइम में मुंह खोलना ही काफ़ी मुश्किल था। और बाकी के समय में ये पास्टर ग्लास का पानी अपने मुंह में डालते हैं, उसका कुल्ला करके लोगों पर थूक देते हैं, उनके मुंह पर डालते हैं और कहते हैं कि इस पानी से, इस अभिषिक्त पानी से आपको आशीष मिलेगी। और दोस्तों, ये सब कुछ जब होता है जब लोग परमेश्वर से ज़्यादा अपने पास्टर पर विश्वास रखते हैं, पास्टर को अपना भगवान मानते हैं और फिर अपने मुंह पर थुकवा भी लेते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो कभी आशीष के नाम पर अपने मुंह पर थुकवाते हैं? तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। लेकिन यहाँ के पास्टर इस प्रकार का काम कर रहे हैं और लोग भी, आप देखिए वीडियो क्लिप में बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि लोग उनसे अपने मुंह पर थुकवा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आशीष पाने के लिए। मसीहत कितनी नीचे गिर गई है, लोग चमत्कार के पीछे बिल्कुल पागल हो चुके हैं। दोस्तों, हमारी लिस्ट में 8वें नंबर पर है प्रोफेट बिजेंदर। प्रोफेट बिजेंदर के बारे में शायद ही इंडिया में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उन्हें ना जानता हो। ये प्रोफेसी करते हैं, मिरेकल मनी के द्वारा लोगों को फाइनेंशियली आशीषित भी करते हैं। चंगाई पर ज़्यादा फोकस होता है, आशीष पर ज़्यादा फोकस होता है और दुष्ट आत्माओं को निकालने पर ज़्यादा फोकस होता है, परमेश्वर के वचनों के बारे में नहीं। अब ये देखिए, इनका एक रिसेंट चमत्कार है जिसने मुझे सचमुच सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिरकार ये क्या है। ये है कि इन्होंने काले व्यक्ति को गोरा कर दिया। यह देखिए, आप स्क्रीन पर दी गई इस फोटो को देखिए ध्यान से। इसमें एक बहन की पहले की और बाद की फ़ोटो है, बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर ये काली थी
लेकिन जब इन्होंने प्रोफेट बिजेंदर से ले हैंड प्रेयर कराई, स्पेशल प्रेयर एक होती है इनकी, तो इनका रंग सफ़ेद हो गया, अब ये गोरी हो गई। प्लस साथ ही साथ इनके पास अनोइंटिंग ऑयल है। अनोइंटिंग ऑयल के बारे में तो हमें पता था कि तेल होता है, लेकिन अभी यहाँ पर लिखा है कि अनोइंटिंग सोप, यानी कि एक अनोइंटिंग साबुन भी आ गया है जिसके इस्तेमाल करने से चमत्कार होते हैं। तो यदि आप इस साबुन को अपने मुंह पर लगाएंगे, इस साबुन से नहाएंगे, तो आपके जीवन में चमत्कार हो जाएंगे। इस प्रकार की एडवर्टाइजमेंट की जा रही है। काले को गोरा किया जा रहा है अनोइंटिंग सोप के द्वारा। जबकि देखिए हम सभी को एक कॉमन सेंस है कि परमेश्वर ने व्यक्ति को गोरा, काला, सांवला इसी प्रकार परमेश्वर ने बनाया है, हर किसी को अलग अलग तरीके से। कलर चेंजेस में ये सब चीज़ें ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं परमेश्वर के सामने। एक और फोटो देखिए आप, ये भी रिसेंट की है। इन्होंने भविष्यवाणी की और इनके अभिषिक्त तेल को लगाने से आपको विदेशों का वीज़ा भी फ्री में मिल जाएगा और एक व्यक्ति को तो यूके की सिटीजनशिप भी मिल गई, सिर्फ और सिर्फ इनका वो जो तेल लगाने से और इनकी भविष्यवाणी से के द्वारा। आप देखिए इस चीज़ को, आप देखिए अपनी स्क्रीन पर जो ये दिखाया जा रहा है। कुछ भी आप करो और अपने आप को प्रोफेट बना लो, और देखो कैसे भीड़ की भीड़ पागल होकर वहाँ पर 25,000 रुपये भी देते हैं प्रार्थना करवाने के लिए, ले हैंड प्रेयर के लिए। और दोस्तों इसे ही तो हम कहते हैं गुमराह करना, कि अंत के समय में बहुत सारे लोग गुमराह होंगे। लोग सवाल करेंगे, अरे अगर इस व्यक्ति के पास सामर्थ्य नहीं है तो ये कैसे चमत्कार करता है, लेकिन वो चमत्कार कर रहे हैं। और इसे ही हम कहते हैं गुमराह करना, क्योंकि अंतिम समय में बहुत से लोग गुमराह होंगे। वो साबुन देकर आपके रंग को चेंज करेंगे, वो आपके लिए प्रोफेसी करेंगे, आपका वीज़ा लगवा देंगे, आपको आशीषित करेंगे। आशीष होगी, वचन का प्रचार नहीं होगा। मनुष्य सिर्फ और सिर्फ आशीष का गुलाम बनकर रह रहा है आज के समय में। दोस्तों हमारी लिस्ट में 7वें नंबर पर है डांसिंग चर्च। देखिए इस चर्च की एक बड़ी ही खास बात है कि यहाँ का जो पास्टर है वो डांस करके, यानी कि नाच कर लोगों की दुष्ट आत्माओं को निकालता है, नाच कर लोगों के जीवन की बीमारियों को दूर करता है, नाच कर लोगों को आशीषित करता है। देखिए आप वीडियो में देखिए कि वो लोगों के पास जाते हैं और फिर डांस करते हैं और सडनली लोग गिरने लग जाते हैं उनके डांस के द्वारा। आप खुद देखिए इस वीडियो क्लिप को। Oh my Africa. So these are the things I'm talking about. Like, I don't want you to come in here and start telling me, yes, that's miracle. This is even kind of better because it's all like comedy to me, but it's still a scam to me. It's like, I don't know how I can put it, but all I have to say, you, these men of God, you have to think. If you cannot fear God, देखिए कैसी अजीबोगरीब हरकतें करते हैं ये लोग और जनता इनके पीछे पड़ी है। चर्च बिल्कुल फुल भरा हुआ है, लोग इन्हें फॉलो करने लग रहे हैं चमत्कार और आशीषों के लिए। जो लोग चमत्कार और आशीष के पीछे, पैसे के पीछे भागते हैं, वे लोग आज के समय में सबसे बड़े खतरे में हैं और सबसे पहले वही लोग बहकाए जाएंगे और भटकाए जाएंगे। और ये सब कुछ कैसे होगा वो हम इस वीडियो के एंड में, यानी कि लास्ट भाग में हम इसके बारे में डिटेल में थोड़ी बात करेंगे। दोस्तों हमारी लिस्ट में 6ठे नंबर पर है द रिडीम्ड चर्च। रिडीम्ड चर्च नाम तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन काम बहुत ही बेकार है। इस चर्च में पास्टर जिस कुर्सी पर बैठता है उसी कुर्सी की आराधना की जाती है। एक्चुअली इन लोगों का मानना है कि क्योंकि पास्टर इस कुर्सी पर रोजाना बैठते हैं तो यह कुर्सी आशीषित हो गई है, और इसलिए सभी लोग आकर इस कुर्सी के सामने दंडवत करते हैं, झुकते हैं, इसे टच करते हैं, चूमते हैं और अपनी दुआओं को ऑफर करते हैं इस कुर्सी के सामने। दोस्तों इसकी एक HD क्लिप तो मैंने खूब ढूंढी लेकिन मिली नहीं, लेकिन ये एक ओल्ड क्लिप मिली है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसे आप देखिए कैसे एक के बाद एक लोग आकर उस चेयर को टच कर रहे हैं और उससे आशीष पाने के लिए दुआ प्रार्थना कर रहे हैं। तो हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर है ग्रास ईटर्स चर्च। दोस्तों आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि यह चर्च खचाखच लोगों से भरा हुआ है। लोग तालियां बजा रहे हैं, कुछ लोग गिर भी रहे हैं और सर पर हाथ रखकर पास्टर इनको आशीष भी दे रहा है। लेकिन ये पास्टर अपनी कलीसिया के लोगों को घास भी खिलाते हैं। जी हाँ, यदि कोई बीमार है
तो उन्हें परमेश्वर के नाम पर, दुष्टात्मा निकालने के नाम पर पास्टर उन्हें घास खिलाते हैं। और आप खुद इस बात को इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं। ये लोग अजीब रीति से डांस करते हैं, कूदते हैं। और जब रिपोर्टर ने इस चर्च के विश्वासियों से पूछा कि आप क्यों इस पास्टर को फॉलो करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये पास्टर चिन्ह और चमत्कार करते हैं, इसलिए हम इन्हें फॉलो करते हैं। Despite public criticism, congregants believe Pastor Lisego Daniel is indeed a man of God. And as long as they continue to see the fruits of his message in their lives, they say they'll continue flocking here every Sunday. दोस्तों, क्या आप भी कभी किसी चमत्कार को देखने के लिए, कभी घास खाने के लिए तैयार रहेंगे? कुछ लोग हैं जो इन झूठे भविष्यवक्ताओं के द्वारा बहका दिए जाने के कारण खाना छोड़कर घास खा रहे हैं। और सचमुच ये बड़ा ही दयनीय हालत है इन लोगों की। दोस्तों, हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर है मिरेकल मनी चर्च। ये जो व्यक्ति हैं जो अपने आप को प्रोफेट कहते हैं, प्रोफेट अभिषेक, ये कलीसिया के लोगों के लिए ऐसी प्रार्थना करते हैं कि लोगों के फ़ोन में रिचार्ज हो जाता है, बैंक अकाउंट में अपने आप पैसे आ जाते हैं, अकाउंट बैलेंस बढ़ जाता है। और अगर आपके पर्स में 200 रुपये हैं और आप इनसे प्रार्थना कराएंगे तो आपके रुपये 400 हो जाएंगे, डबल पैसे हो जाएंगे आपके। और फोन किसके पास है? पर्स में पहले पैसे देखो कितने, गिन लो पहले। मैं ये सब काम तभी कर पा रहा हूँ क्योंकि यीशु मसीह मेरे साथ खड़े हैं, मेरे दाहिने खड़े हैं। गिन लें, आप गिन लें। आपके पैसों को बढ़ाने जा रहा है प्रभु, आपके बैंक अकाउंट में मनी आने जा रहा है। हो सकता है आपका रिचार्ज का मैसेज आ जाए कि आपके फोन में रिचार्ज हुआ है, इसलिए मैंने फोन बोला था। हो सकता है आपके पर्स में 1-2 रुपया पड़ जाए, 10 रुपया पड़ जाए, 100 रुपया पड़ जाए। आप देखोगे, मुझे मालूम है बहुत से लोग बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन मैंने कहा प्रभु उसे गुजारिश करता है, निवेदन करता है, यीशु मसीह के नाम से मेरे कर्मणी करने वाले स्वर्गदूतों को भेजे और यहाँ जितने जन बैठे हैं इनके पर्सों में रुपयों को बढ़ा, रुपयों को रिलीज कर, फिजिकली धन को दे, उनके फोन पर मैसेज आए रिचार्ज का, इनके बैंक अकाउंट में रुपये ट्रांसफर हो, स्वर्ग से मेरे कलमनी हो, यीशु के नाम से। I will live miracle money, I will live miracle money। तो आपने अभी इस वीडियो क्लिप में देखा कि ये प्रार्थना के द्वारा वोडाफोन, आइडिया, जियो सबका रिचार्ज कर देते हैं फ्री में। पर्स में रखे पैसे अपने आप बढ़ जाते हैं, पैसे डबल हो जाते हैं। किसी के तो डबल हो जा रहे हैं और जिसके पास नहीं थे उनके पास अपने आप 10-10 रुपये बढ़ रहे हैं। तो आप भी अपने पैसे डबल करा सकते हैं, फ्री में रिचार्ज करा सकते हैं, जस्ट प्रार्थना के द्वारा। 40 रुपये एक्स्ट्रा। तालियां बजाओ यीशु मसीह के लिए। आप सामने आए देखो। और यहाँ से आने के पहले मैंने चेक किए थे, उसमें सिर्फ 1800 थे, अभी इसमें 1815 रुपए हैं। माय गॉड, हालेलुया। मैंने अभी गिने थे, मेरे पास 3600 रुपए थे, परंतु मैंने अभी गिने तो 3800 रुपए हुए। 200 रुपए बढ़ेंगे मेरे पास अभी। दोस्तों, बड़ा तरस आता है ऐसे लोगों पर जो अपने आप को प्रोफेट कहते हैं और ना जाने कितने लोगों को बहका देते हैं। और इन्होंने परमेश्वर को डबल पैसे करने वाली मशीन बना दिया है और फ्री में रिचार्ज करने वाली मशीन बनाकर रख दिया है कि आओ और परमेश्वर से ये सब काम कराओ। एंड दोस्तों, मैं आपको बता दूं, दिस इज़ नॉट बिब्लिकल, ये कोई बिब्लिकल तरीका नहीं है। दोस्तों, हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर है मिरेकल जंपिंग, चमत्कारी रूप से कूदकर लोगों को छुटकारा देना। इस वीडियो क्लिप में देखिए कि कैसे पास्टर लोगों के ऊपर कूद कर चढ़कर उन्हें चंगा करता है और बाकी ऑडियंस वहां पर खड़ी होकर ताली बजाती है। जितनी तेजी से यह पास्टर उस व्यक्ति पर कूदा, उससे उसकी पसली हड्डियां भी टूट सकती हैं, चेस्ट में फ्रैक्चर हो सकता है, लेकिन पास्टर डजंट केयर अबाउट एनीवन। उनको सिर्फ अपने चमत्कार दिखाने हैं, अपने झूठे चमत्कार। और साथ ही साथ यह भी कहता है ये पास्टर बार बार में कि यह मुझे परमेश्वर की ओर से दिया गया है, परमेश्वर की ओर से दिया गया है। लोगों को मारता है और ना जाने उन्हें क्या क्या खिला देता है।
After his run-in with the law, Pastor Mnguni made sure to point out that the rat in his hand that Sunday was dead. How does it taste? But a close-up shot revealed a different story. It's like chocolate. Chocolate. How does it taste? जैसे कि आप इस वीडियो क्लिप में देखिए कि चूहे और चींटी, एक व्यक्ति को चींटी खिला दी और चींटी खिलाने के बाद उससे पूछा कि इसका टेस्ट कैसा है, और वो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि इसका टेस्ट चॉकलेट जैसा है। इनकी इन्हीं अजीबोगरीब हरकतों की वजह से साउथ अफ्रीकन चर्च काउंसिल ने इन्हें बैन भी कर दिया है और कई बार इन पर पुलिस केस भी हुए हैं। लेकिन फिर भी ये पासवान सुधरने का नाम नहीं लेते और इस प्रकार चर्च में जानवरों के साथ खेलते हैं, लोगों को मारते हैं, उनके ऊपर चढ़ते हैं और बड़ी अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। दोस्तों, हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर है सैतानिक चर्च, शैतानी चर्च। ये एक ऐसा चर्च भी है जिसमें लोग शैतान की पूजा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। ये मसीह चर्चेस के बिल्कुल अपोजिट होता है। यहाँ पर उल्टा क्रॉस लगाया जाता है, काले कपड़े पहने जाते हैं, शैतान से प्रार्थना की जाती है और शैतानिक बाइबल भी है इनकी अपनी। दोस्तों, इस चर्च के ऊपर और इनकी टीचिंग्स के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, एक सेपरेट वीडियो। हम उसमें इसके बारे में और भी ज़्यादा डिस्कस करेंगे, तो आप हमारे साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कनेक्टेड रह सकते हैं। दोस्तों, हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर है स्नेक चर्च। यह एक ऐसा चर्च है जहां पर पासवान और सभी लोग सांपों को हाथ में उठाकर डांस करते हैं और दिखाते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें कितना अधिकार दिया है। ये वचन कोट करते हैं मरकुस 16 अध्याय 17 और 18 से, जहाँ पर लिखा है, और विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। एक और ऐसे ही पास्टर हैं जो इसी प्रकार सांपों को हाथ में उठाकर घूमते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो क्लिप में हम देखते हैं कि जब पास्टर सांप को हाथ में उठाकर डांस कर रहे हैं, तभी उसी दौरान सांप ने उन्हें काट लिया और कुछ समय बाद इन पास्टर की मौत हो गई। जब लोगों से पूछा गया कि क्यों मौत हो गई, तो उन्होंने कहा इनके अंदर विश्वास की कमी थी। एंड दिस इज़ ऑल रबिश। ये सब बकवास की बातें हैं दोस्तों। और भी ऐसी कलीसियाएं हैं, ना जाने कितनी ऐसी कलीसियाएं भरी हुई हैं जो सिर्फ लोगों को भरमाने का काम करती है, उन्हें नाश के रास्ते पर ले जा रही हैं। लेकिन आप उनसे बचना है दोस्तों, आपको इन सभी बातों से अवॉइड करके चलना है। दोस्तों, क्या यह सब कुछ देखकर आप शॉक्ड नहीं हुए? क्या आपको आश्चर्य नहीं लग रहा है कि कितने बेकार तरीके से लोगों को भरमाया जा रहा है, लोगों को फंसाया जा रहा है? और ये गलती इन पासवानों की नहीं बल्कि लोगों की है, क्योंकि लोग अपने पास्टर को अपना भगवान मानते हैं, वचन पढ़ते ही नहीं और सिर्फ यीशु मसीह को एक आशीष देने वाली मशीन के रूप में समझते हैं कि यीशु के पास जाऊंगा तो मेरी मनोकामना पूरी हो जाएंगी, आशीष मिल जाएगी, पैसा आ जाएगा, मैं अमीर हो जाऊंगा। दोस्तों, और भी ऐसे प्रचारक हैं, ऐसे पास्टर हैं जो आशीष के नाम पर इतनी गिरी हुई हरकत करते हैं कि मैं आपको वीडियो क्लिप में दिखा भी नहीं सकता, क्योंकि अगर दिखा दी तो मसीहत पूरी की पूरी बदनाम हो जाएगी। दोस्तों, मत्ती 7 अध्याय में प्रभु यीशु ने हम सभी के लिए एक चेतावनी दी है और वो चेतावनी बड़ी ही स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? क्या तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना,
हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। देखिए यहाँ पर लिखा है कि उस समय लोग यीशु के पास आकर कहेंगे कि क्या मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? और यीशु का रिस्पॉन्स होगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इसका मतलब है कि हर एक भविष्यवाणी करने वाला परमेश्वर की नज़र में सही नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? और प्रभु यीशु उन्हें कहेंगे, हे फेथ हीलर, ए हीलिंग करने वाले, यीशु उन्हें कहेंगे, गेट लॉस्ट, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता। इसका मतलब ऐसा है कि कुछ लोग जो अपने आप को हीलर समझते हैं, जब वो यीशु के सामने खड़े होंगे तो यीशु उन्हें पहचानेंगे नहीं। और कुछ लोग कहेंगे, हमने तो आपके नाम से आश्चर्य कर्म किए, और यीशु उन्हें कहेंगे, गेट लॉस्ट, मैं तुम्हें भी नहीं जानता। और तब देखिए यीशु ने उन्हें क्या कहा। और तब यीशु कहते हैं कि मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, यानी कि हे गलत काम करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। दोस्तों अब यहाँ पर हमारे लिए ध्यान देने योग्य बात है। देखिए यीशु मसीह के पास भविष्यवाणी करने वाले, दुष्ट आत्मा निकालने वाले जाएंगे, और बड़े बड़े काम दिखाने वाले भी यीशु के सामने खड़े होंगे, और यीशु उन्हें शाबाशी नहीं देंगे, बल्कि यीशु कहते हैं कि तुम गलत काम करने वाले हो, तुम कुकर्मी हो। प्रोफेट्स, हीलर, मिरेकल वर्कर्स थे आपके लिए, लेकिन जो लोग यीशु के पीछे भागते हैं उनके लिए तो ये सिर्फ और सिर्फ एक चेतावनी है। ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि दुनिया में हम लोग सिर्फ प्रोफेट के पीछे भाग रहे हैं, हीलर के पीछे भाग रहे हैं, ब्लेसिंग देने वाले के पीछे भाग रहे हैं, और ये कोई बुरे काम नहीं है। लेकिन जब ये परमेश्वर के सामने खड़े होंगे तो परमेश्वर कह देते हैं कि ना मैं भविष्यवाणी करने वाले को, ना दुष्ट आत्मा वाले को मैं जानता हूँ। हे कुकर्मियों, मेरे सामने से दूर हो जाओ। इन लोगों के पीछे हम भाग रहे हैं, और परमेश्वर कहेंगे कि मैं तो इन्हें जानता भी नहीं। और फिर ध्यान दीजिए, फिर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, एक और बात कही। यीशु ने कहा, स्वर्ग में सिर्फ वो ही प्रवेश करेगा, वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करता है। 21वें आयत में लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो जो भी परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है वही परमेश्वर के राज्य का अधिकारी ठहरेगा। अब सवाल यह उठता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। दोस्तों इस वचन से हम सीखते हैं कि भविष्यवाणियाँ परमेश्वर की इच्छा नहीं है, दुष्ट आत्मा निकालना यह भी इच्छा नहीं है परमेश्वर की, बड़े बड़े काम करना यह भी परमेश्वर की इच्छा नहीं है। हालांकि ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन यह परमेश्वर की इकलौती इच्छा नहीं है। परमेश्वर की सबसे बड़ी जो इच्छा है वो प्रभु यीशु ने हमें बताई स्वर्ग में जाने से पहले। प्रभु यीशु ने कहा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु यीशु ने बताया कि लोगों को परमेश्वर के बारे में बताना, और जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी हैं वो आज्ञा लोगों को सिखाना, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम लोगों को चेला बनाओ, विश्वासी नहीं। आज लोगों को विश्वासी बनाया जा रहा है, चेला नहीं। और देखिए यही काम तो प्रेरित पौलुस भी किया करते थे। प्रेरित पौलुस लोगों को चेला बनाया करते थे। चिन्ह चमत्कार से ज़्यादा प्रभु यीशु के सुसमाचार को फैलाने के लिए वो तत्पर रहते थे। उन्होंने कहा, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। और प्रेरित पौलुस ने अपने चेलों को भी, जैसे कि उनका जो प्यारा चेला था तीमुथियुस को भी यही सिखाया। तीमुथियुस को सिखाया उन्होंने कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाना दे और डांट और समझा। तो प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस को भी यही बताया कि तू वचन का प्रचार कर, पैसे का नहीं, आशीष का नहीं। दोस्तों वचन हमें बदलता है, इसलिए हमें परमेश्वर के वचन में मजबूत होने की ज़रूरत है, दूसरी बातों में नहीं। यदि आज हम सिर्फ और सिर्फ चमत्कार, छुटकारे, पैसे, ब्लेसिंग, हीलिंग, प्रोफेसी, इन सब चीज़ों के भागते रहेंगे पीछे, तो वी आर इन ए बिग डेंजर। हम एक बहुत ही बड़े खतरे में पड़ जाएंगे और हमें भरमाया जाएगा। इसलिए प्लीज़ आप वचन पढ़ें और वचन में मजबूत हो जाएं। सत्य को जानोगे तो सत्य आपको और मुझे स्वतंत्र करेगा।